हेलो गाइस, इस शो को तो सभी जानते ही होंगे और शायद ही कोई बेवकूफ़ होगा जिसने इस शो को ना देखा हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसका घर यूनिवर्स से भी ज़्यादा बड़ा है, जिसके भाई के पास वर्ल्ड की सबसे रेयरेस्ट बाइक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑगी एंड द कॉकरोचेस की, जिसकी आज हम एंटायर स्टोरी जानेंगे। सो भाई लोग, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई अपना दोस्त ऑगी मस्त अपने गार्डन में आराम फरमा रहा होता है और साथ ही में वो 3 भूखे नंगे कॉकरोच चाट रहे होते हैं। अरे, जो उसकी बोतल चाट रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी आके ऑगी के घर के पास रुकती है और पार्सल देके चली जाती है, जिसमें चॉकलेट फ्लेवर का होता है केक। तो भाई अपना ऑगी अपनी फेवरेट बकरा ब्रांड की चॉकलेट केक मंगवाता है और वो चॉकलेट मुंह में रखने ही वाला होता है कि तभी वो तीनों भुक्कड़ पूरा डिब्बा गायब कर देते हैं। फिर क्या, वही चोर पुलिस का गेम। कॉकरोच आगे, अपना ऑगी पीछे। वो अपने पिछवाड़े का दम लगा के चॉकलेट तो ले लेता है और बाथरूम में खाने भी चला जाता है, बट उन कॉकरोच को ना पानी रोक सकता है ना आंधी। वो वहां भी आ जाते हैं और ऑगी की बैंड बजा डालते हैं। देन हमारे मास्टरमाइंड द किंग की एंट्री होती है, वही मिस्टर जैक की, अपने फेमस डायलॉग के साथ। मैं उनको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। वो प्लान बनाता है कि कैसे कॉकरोचेस के ऊपर स्प्रे डालना है। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बोतल देख के लगता है कि वो पूरे मोहल्ले के कॉकरोचेस को भगाने वाला है। वेल भाई, अपना जैक का प्लान फेल हो जाता है। देन वो प्लान बी को अंजाम देता है और बॉम्ब लेके आता है। अरे, ये बॉम्ब लेके आता है, लेकिन भाई जब किस्मत हो झांटू तो क्या करेंगे पांटू। वो बॉम्ब इनके ऊपर ही फट जाता है और जैक भी हार जाता है। बट कोई ना, बड़े बड़े लोगों से छोटे छोटे लोग बच ही जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि अपना ऑगी भाई फुल डेडिकेशन के साथ फ्रेंच फ्राइज बना रहा होता है। मस्त फ्राइज बना के वो टीवी के सामने एंजॉय करने जाता है। लेकिन भाई अगर ऑगी खुश है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज है, कॉकरोच एंट्री मारने वाले हैं। और हुआ भी वही। सबसे पहले आता है उन तीनों का मास्टरमाइंड जॉय, उसके पीछे फूडी डीडी जो पूरे दुनिया का खाना एक बार में खा सकता है, और फिर स्टाइलिश मार्की। वो कहते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये कहावत इन्हीं को देख के बनी है। बस फिर क्या, कॉकरोचेस अपनी औकात दिखा देते हैं और फ्रेंच फ्राइज को अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन अपना ऑगी भी हार नहीं मानता है और कहता है डर की माँ की। ऑगी भाई चेस करता है, कभी फ्राइज ऑगी के हाथ में, कभी फ्राइज डीडी के हाथ में। फुल धमाकेदार पकड़म पकड़ाई चलती है जैसे टॉम एंड जेरी की। देन डीडी भागते भागते स्टेयर से गिरने वाला होता है। जान जाए पर खाना ना जाए। फिर मार के डीडी को लेके हॉस्पिटल जा रहा होता है। दूसरी तरफ अपना ऑगी अपने घर की हालत देख के सैड हो जाता है और उसके लिए सिर्फ एक फ्राइज बचता है। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, कि तभी एक फ्राइज का ट्रक डिसबैलेंस होके ऑगी के घर में घुस जाता है और उसका घर फ्राइज से भर जाता है। इसके बाद अपना जैक एक दिन मस्त आराम फरमा रहा होता है और खर्राटे मार रहा होता है, जिससे कॉकरोचेस को इरिटेशन होती है। जॉय आता है, जैक के कान के नीचे एक लगाता है, बट जैक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जॉय की नजर छेद पर जाती है, कान के भाई, कान के छेद पर जाती है। देन तीनों जैक के कान में घुस के उसका कंट्रोल सेंटर में चले जाते हैं, मींस माइंड में चले जाते हैं। और जैसे लड़कियां लड़कों को अपने इशारे पर घुमाती हैं, वैसे वो तीनों जमूरे जैक को कंट्रोल करने लगते हैं। देन आगे उनको ऑगी का पिछवाड़ा दिखता है और वो उसके पिछवाड़े पर बजाने वाले होते हैं, बट उनसे जैक कंट्रोल नहीं होता है और निशाना कहीं और लग जाता है। फिर ऐसे ही वो जैक के थ्रू ऑगी को उड़ाने की सोचते हैं, बट उनका एक भी मिशन सक्सेसफुल नहीं होता है। एंड में जैक के माइंड का कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाता है और अपना जैक भाई पागल हो जाता है, जैसे तेरे नाम में सलमान भाई। फिर हम देखते हैं कि ऑगी की दादी ऑगी के घर पर आई हुई होती है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ऑगी केक लाता है, जिसको वो बुढ़िया एक ही सांस में निगल लेती है। वेल, ये दादी तुमको फुद्दू लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बाहर से फुद्दू और अंदर से बवाल। वेल, ऑगी की दादी कॉकरोच हंट करने में एक्सपर्ट होती है, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। ऑगी अपनी दादी को कॉकरोच को मारने की सुपारी देता है, पूरे 100 करोड़ की, और जिसके बाद दादी अपने काम पर लग जाती है। कॉकरोचों को लगता है ये बुढ़िया हमारा कुछ नहीं कर सकती, बट द रियलिटी इज अपोजिट। कुछ ही देर में वो बुढ़िया 2 कॉकरोचों को पकड़ लेती है, बट वो मोटू कॉकरोच बच जाता है। देन वो अपने दोस्तों को ढूंढता हुआ घर में आता है। रास्ते में उसे वही बुढ़िया मिल जाती है एंड उसको अपनी तस्वीर भी मिलती है, जिसमें जॉय और मार्की पर क्रॉस लगा होता है, और वो समझ जाता है कि उनका काम तमाम हो चुका है और वो रोने लगता है। दादी अम्मा ये देख के इमोशनल हो जाती है और जॉय और मार्की दादी को बोलते हैं, हम लोग बहुत अच्छे बीड़ू हैं, हम तीनों अलग नहीं रह सकते। और फिर ऑगी की दादी उनकी बातों में आ जाती है और अपना मिशन भूल जाती है। दादी ऑगी से गद्दारी
समझदारी करके कॉकरोचेस को अपना दोस्त बना लेती है और उनके साथ पिकनिक पर चली जाती है। आगे हम देखते हैं एक दिन अपना ऑगी मार्केट चला जाता है और कॉकरोचेस को फुल फ्रीडम मिल जाती है, जैसे हमें मिल जाती है जब हमारे पेरेंट्स नहीं होते हैं घर पे। वेल भाई, तीनों भुखड़ों ने घर को नरक से भी ज्यादा गंदा बना दिया होता है, हर कहीं कचरा और खाना। ऑगी वापस आता है और ये देख के उसका दिमाग घूम जाता है। उसी वक्त वहां पे मोटू कॉकरोच डीडी आता है। फिर दोनों में पकड़म पकड़ाई चालू हो जाती है और ऑगी उसको पकड़कर फ्रिज में डाल देता है और साथ ही अपने मिशन को अंजाम देता है और फ्रिज के एरिया को सिक्योरिटी लेस कर देता है, जहां एक भी मक्खी पर ना मार पाए। बट ये तो कॉकरोचेस थे। जॉय और मार्की दोनों एजेंट्स की तरह वहां घुसने का ट्राई करते हैं अपने बीड़ू को बचाने के लिए। बड़ी मशक्कत के बाद भी उनका प्लान फेल हो जाता है और देन सायरन बज जाता है, जिसको सुन के ऑगी भाग कर आता है और कॉकरोचेस की जगह उसका ही सिक्योरिटी सिस्टम उसको पेल देता है। एंड में ऑगी कॉकरोचेस को सरप्राइज दे देता है। अब हम मिलते हैं उस शख्स से जो ऑगी की बजाता है। वेल, ऑगी की तो सभी बजाते हैं बट ये कुछ ज्यादा ही बजाता है। मैं बात कर रहा हूँ बॉब की। वेल, अपना ऑगी एक दिन मस्त चिल मार के टीवी में सपेरे को बीन बजाते हुए देख रहा होता है कि तभी उसको भी बीन लेने की चुल मच जाती है और अपने पड़ोस में रहने वाले बॉब की कार से साइलेंसर लेने चला जाता है क्योंकि उसको लगता है यही बीन है। तभी बॉब उसको देख लेता है और उसकी धुनाई कर डालता है। वैसे ऑगी के लिए ये कोई नई बात नहीं है और बॉब के इलाके में जाके वापस आना मामूली काम नहीं है। किसी तरह करके ऑगी वो साइलेंसर ले आता है और उसमें कारीगिरी करके उसको बीन में कन्वर्ट कर देता है। देन बजाना शुरू करता है और बीन की आवाज सुन के मार्की हिप्नोटाइज हो जाता है और ऑगी को पालतू कुत्ता बन जाता है और अपने ही दोस्तों को ऑगी के पास भटकने नहीं देता है और खाना खाने भी नहीं देता है, जिससे अपने ऑगी की लाइफ एकदम चिल हो जाती है। एंड जॉय और डीडी बहुत ट्राई करते हैं बीन को चुराने की, लेकिन ऑगी का पालतू कुत्ता उनकी धज्जियां उड़ा देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैक फ्रिज से पानी पी रहा होता है और अपने पिछवाड़े से हवा छोड़ता है और ये आवाज सुन के मार्की होश में आ जाता है। भाई सीरियसली, वो नॉर्मल भी हुआ तो पात की आवाज से। वेल, अगर हम बात करें ऑगी के हाउस की तो भाई ऑगी का हाउस यूनिवर्स में नहीं, यूनिवर्स ऑगी के हाउस में रहता है और हम भी ऑगी के घर के अंदर ही कहीं हैं। ये घर नहीं, मिस्ट्री है। उसके घर में पाताल लोक तक जाने वाली लंबे लंबे स्टेयर्स हैं। ऑगी की लाइब्रेरी भाई वो इतनी बड़ी है कि वहाँ कंपास भी कंफ्यूज में पड़ जाता है और घर के टाइल्स को तुम लोग गिन भी नहीं पाओगे। इवन उसने तो पूरा कंट्रोल रूम भी बना रखा है। इसके अलावा एक लैब है जहाँ जैक अपने एक्सपेरिमेंट्स करता है और घर में एक इन्फिनाइट बेसमेंट भी है और साथ ही में एलिवेटर भी है। और भाई इसके बाद हम देखते हैं कि एक ट्रक आता है और उसमें से निकलती है ओलिविया। हाँ भाई, ट्रक में से ऑगी मस्त अपने गार्डन में चिल मार रहा होता है कि तभी उसकी नजर ओलिविया पर पड़ जाती है और फिर ऑगी का क्या फंस जाता है। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए। ऑगी भाई अपना फुल ओलिविया पगलू हो जाता है और तभी ओलिविया ऑगी के घर आती है अपने हाउस पार्टी में इनवाइट करने के लिए। इसको कहते हैं जब किस्मत खुद चलकर आती है। फिर क्या, ऑगी मस्त सूट वूट डालता है और मोछो जैसे हेयर स्टाइल बनाता है। देन ऑगी फ्लावर्स के साथ ओलिविया के घर पर जाता है और साथ ही में वो 3 कॉकरोचेस भी जाते हैं। उस पार्टी में बॉब और जैक भी होते हैं जो ओलिविया पर लाइन मार रहे होते हैं। तभी ओलिविया पेस्ट्री लेके आती है और सारी पेस्ट्री बॉब और जैक खा लेते हैं। अपना ऑगी भूखा ही रह जाता है बट नहीं, ओलिविया स्पेशल उसके पास जाती है, उसे टच करती है, फिर उसे कहती है ओयो चलोगे। ये सुन के ऑगी भाई खुशी से पागल हो जाते हैं और गाना गाना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों मस्त साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। देन भाई ये देख के बॉब और जैक की गांड में आग लग जाती है। ओलिविया को इम्प्रेस करने के लिए बॉब कुकिंग करता है और ऑगी को मिर्ची खिला देता है, जिससे वो डायनासोर की तरह आग उगलने लगता है। बॉब और जैक सोचते हैं ये देखने के बाद ओलिविया उसे नफरत करने लगेगी, बट ऐसा होता नहीं है। देन ओलिविया फुलाने वाला स्विमिंग पूल लाती है और उसको फुला के सब उसमें चिल मारते हैं कि तभी कॉकरोचेस आते हैं और स्विमिंग पूल में छेद कर देते हैं और पानी निकलकर सारे शहर में चला जाता है, जिससे शहर में बाढ़ आ जाती है। फिर ऑगी उन कॉकरोचेस को एक एक करके पेल देता है और अपनी ओलिविया को बचा लेता है और फिर यहीं से दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बाबू सोना यहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद एक दिन दोनों भाई ऑगी और जैक मस्त टीवी देख रहे होते हैं बट दोनों में लड़ाई हो जाती है। ऑगी को टेबल टेनिस शो देखना होता है और जैक को बाइक रेसिंग। तभी जैक ऑगी को रेस लगाने को कहता है और प्लान बनाता है कि जिसने पहले 10 लैप कंप्लीट कर लिए रिमोट उसका हो जाएगा। ऑगी एग्री हो जाता है और दोनों मैदान में आ जाते हैं। ऑगी अपनी वही फटफटिया स्कूटी से फ्लेक्स मार रहा होता है और जैक साइड में हंस रहा होता है। फिर जैक अपनी वन एंड ओनली डेविड पुत्रा 2000 सीसी बाइक से पर्दा हटाता है, जिसे देख के ऑगी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मुंह तो बंद करो अंकल। रुक जा बताता हूँ। ये रही 2000 सीसी डेविड पुत्र बाइक।
देन भाई रेस स्टार्ट होती है। ऑगी अपनी फटफटिया से रेस शुरू कर देता है, लेकिन अपना ओजी जैक भाई चिल मार के मस्त आराम करता है। और दूसरी तरफ कॉकरोचेस पैसा लगाते हैं। जो आए तो अपना असली मर्द है तो वो जैक पर पैसा लगाता है और मार्की एंड डीडी ऑगी पर लगाते हैं। वेल ऑगी के 9 लैप्स कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन अपना जैक अभी भी चिल मोड में रहता है। तभी मार्की भाई जैक से बोलता है कि अब तो शुरू कर दो रेस। देन अपना जैक भाई फुल फॉर्म में आता है और ले भैया अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। आरपीएम स्पीड मीटर फाड़ देती है। 3 सेकंड में 9 लैप कंप्लीट हो जाते हैं। देन लास्ट लैप में ओगी फिनिश लाइन पर पहुंचने ही वाला होता है कि जैक पीछे से हवा की तरह आके 10 लैप कंप्लीट कर देता है और अपनी बाइक के साथ फरार हो जाता है। और अब मैं भी फरार होने जा रहा हूं क्योंकि वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। लेकिन फरार होने से पहले बता दो कि इफ यू आर एक्सपेक्टिंग देयर इज अ लास्ट एपिसोड जिसमें ऑगी कॉकरोचेस को मार देता है, मस्त अपने घर में रहता है, तो ऐसा नहीं होता है भाई। ऑगी कभी भी कॉकरोचेस को जान से नहीं मारता होगा, ये तुमने एपिसोड्स में देखा होगा। उसे भी पता है कॉकरोचेस ही उसके सच्चे दोस्त हैं। अगर वो चले गए तो मैं इस यूनिवर्स वाले हाउस में अकेला रह जाऊंगा। सो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यहाँ तक आए तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नेक्स्ट किस शो पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बता दो। और अगर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। मुझे नहीं पता कैसे, बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और तुम्हें यहाँ 2 वीडियो दिख रही होंगी, जाओ उनको देखो और मजे करो। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।